नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया का अंतिम प्रभाव शुरू होने वाला है जून 2026 से लेकर जून 2027 तक। ऐसे में आने वाला एक वर्ष का जो पूरा समय है कैसा रहने वाला है, जाते जाते ढैया का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर लाभ देखने को मिलेगा, किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना होगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना होगा, विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है तथा नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी धनु राशि वालों की, जब शनि आपके चौथे भाव में आए थे और यहां पर शनि रहने वाले हैं 3 जून 2027 तक। 3 जून 2027 तक आपकी ढैया चलेगी, लेकिन जून 2026 में एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो शनि की ढैया का विशेष रूप से प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब पूरे जीवन काल में शनि की ढैया 4 से 6 बार लगती है, जबकि साढ़े साती की बात करें तो पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार आवश्यक रूप में जो है लगती है। शनि की ढैया का प्रभाव भी एक जैसा नहीं होता, सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। अब 2.5 साल की ढैया में भी देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रभाव समय समय पर देखने को मिलते हैं। अब यदि हम जून 2026 से जून 2027 तक की यदि हम बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और जून के महीने में प्रारंभिक तारीखों में आप देखोगे तो 18 डिग्री के लगभग गोचर करने वाले, जो कि ग्रह यदि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में यदि गोचर करे तो वह 100% प्रभावी होता है, 100% फल देने का काम करता है। और शनि की जो डिग्री रहने वाली है, शनि जो है अभी प्रेजेंट में 18 डिग्री में है, इसके बाद 19 डिग्री में, इसके बाद 20 डिग्री में, उसके बाद ये 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे तो पुनः फिर 19 डिग्री में आएंगे, फिर इसके बाद आएंगे 18 डिग्री, फिर 17 डिग्री, फिर 16 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर इसके बाद 14 और 13 डिग्री। इस प्रकार से जो है शनि जो है अपने युवा काल में गोचर करने वाले हैं और ये जो बदलाव है ये आपके लिए विशेष रूप से रहने वाला है, क्योंकि शनि जब पूर्ण रूप में मजबूत होते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं और शनि जहां जहां पर देखते हैं वहां वहां पर अनिष्ट करने का काम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं वो अशुभ मानी जाती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये जो दृष्टि है जहां जहां पर शनि देखेंगे वहां वहां से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार से, आपके राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके धन भाव के मालिक हैं और आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं। जहां के मालिक होते हैं शनि वहां के फलों में वृद्धि करते हैं और जहां विराजमान होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। बस शनि जहां देखते हैं वहां पर ही खराब करने का काम करते हैं। अब 29 मार्च 2025 में आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हमें साढ़े साती लगी, उसके बाद 2.5 साल के बाद जो है फिर हमें ढैया लगी, ये दौर क्या है, हमेशा चलता रहेगा? तो ऐसा नहीं है, पूरे जीवन काल में सिर्फ 4 से 6 बार ही ढैया लगती है। अब शनि जब आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती, पहला चरण होता है। जब आपकी राशि में शनि आते हैं तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण पीक टाइम होता है और जब आपकी राशि से निकल करके शनि अगली राशि में आते हैं तब अंतिम चरण कहलाता है, क्योंकि साढ़े साती के 3 चरण होते हैं 2.5 साल के। और यदि हम ढैया की बात करें तो ढैया सिर्फ 2.5 साल की होती है, लेकिन इसमें भी 3 प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ये जो अंतिम प्रभाव है, अब असली खेल जो है आपका शुरू होने वाला है। चौथे भाव के शनि वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते, चौथे भाव के शनि कार्यों में डिले करने का काम करते हैं
और जो आप देख रहे हैं जब से शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, धनु राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं। धन को लेकर के भी समस्याएं थी, आर्थिक ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि पड़ रही है आपके छठे भाव में, जो पुराने शत्रु थे वो उभर कर आए, शत्रु परेशान करने का काम किए, रोगों में वृद्धि हुई, बड़ी बीमारियां कई लोगों को जो है लगी। इस टाइम पे कंपटीशन में असफलता देखने को मिली, मामा मौसी और बहनों के साथ संबंध जो है कमजोर देखने को मिले देखा जाए तो, और शत्रु ज्यादातर जो है प्रभावी रहे। यदि हम नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी, कहीं ना कहीं जो है कामकाज करने में मन नहीं लग रहा था, इस प्रकार की स्थितियां जो है देखने को मिल रही थी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में होने से आपके कार्य क्षेत्र पर भी कोई खास अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि शनि की मानी जाती है। और शनि आपके कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, जो कि कोई भी कार्य में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगना, 2 दिन का यदि काम है तो 10 दिन लगना, महीनों लग जाना, छोटा सा छोटा काम जो है बनते बनते बिगड़ जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। काम तो होते थे लेकिन बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कत आने के बाद जो है काम बनते थे। कई लोगों की नौकरियां इस टाइम पे चली गई, कई लोगों को अभी भी संतुष्टि नहीं है कैरियर में, चाहे वो नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, ऐसी स्थिति अभी भी बनी है। और इनकी दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो आपकी राशि पर इनकी दसम दृष्टि पड़ रही है, जिससे आलस्यपन आ रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी अभी देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से परेशानियां चल रही है। तो ये स्थितियां अभी तक जो है चल रही थी, लेकिन अब जो है 2 जून को गुरु जब उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में अष्टम भाव में आ गए हैं, तो अब जो है गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला है। जैसे अभी तक गुरु जो है आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2 जून को गुरु जब अष्टम भाव में आ गए तो यहां पर विराजमान होकर के अपने घर में नवम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि शनि पर विशेष सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, और शनि बैठे कहां है? गुरु के घर में बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि को गुरु के अनुसार ही अब काम करना पड़ेगा। हालांकि गुरु यहां पर ज्यादा दिनों तक नहीं है, 20 अक्टूबर 2026 तक ही है, लेकिन इस टाइम पे कुछ बड़ा होते हुए आप देख सकते हैं, बड़े डिसीजन हो सकते हैं, बड़े काम आपके बन सकते हैं, अचानक धन के लिए देखा जाए तो स्रोत पैदा हो सकते हैं, ये सारी स्थितियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर है। और गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो गुरु का प्रभाव जो है शनि के ऊपर रहेगा, और शनि जो है गुरु के ही घर में बैठे हैं, तो गुरु जिस प्रकार से आदेश करेंगे उस प्रकार से शनि को काम करना पड़ेगा। अब शनि यहां पर जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह के दृष्टि से जो है शुभता शनि में बढ़ गई है। अब जो है कार्यों में गति देखने को मिलेगी। जो आपके पिछले काम थे, जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, पिछले जो रुके हुए कार्य थे वो अब बनेंगे, और गति में भी वृद्धि होगी, स्पीड गति से आपके काम बनने वाले हैं। शनि आपके धन भाव के मालिक है, धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि अभी शनि वैसे ही मजबूत स्थिति में है, युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 100% फल देने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि धन के मालिक है। धन का जो डिपार्टमेंट है वो धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि के अंडर में है, और शनि अब जो है गुरु के सपोर्ट से, गुरु धन का कारक माना जाता है, इसलिए अब शनि जो है धन देने का काम करेंगे, आर्थिक ग्रोथ देने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में भी स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वही पराक्रम के मालिक भी शनि है, 10 नंबर और 11 नंबर शनि का होता है, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, और जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय
बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग इस टाइम पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आसानी से आपके काम बनने वाले हैं। वही कार्य क्षेत्र पर जो परेशानियां चल रही थी, नौकरी को लेकर के जो असंतुष्टि थी, पॉलिटिक्स चल रही थी, वहां पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। पॉलिटिक्स जो ऑफिस में चल रही थी वो समाप्त होगी और कंपटीशन में सफलता के योग बनेंगे। नई नौकरी के लिए भी स्थिति यहां पर बेहतर नजर आते हुए दिख रही है। तो शनि का जो गुरु के साथ जो संबंध है दृष्टि अनुसार, ये आपके लिए जो है लाभदायक सिद्ध होने वाला है, जो चल रही विशेष प्रकार की परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। जिन लोगों का हेल्थ लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा था, कम ज्यादा देखने को मिल रहा था, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छी खबर रहने वाली है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, कई लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, ग्रोथ नहीं मिल रही थी किसी प्रकार से, उन लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। और जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है बहुत बेहतरीन रहने वाला है और इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि और गुरु दोनों ही अच्छी पोजीशन में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो इस समय का पूर्ण लाभ मिलेगा। और जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक अवस्था में है या गुरु मारक अवस्था में है, उन लोगों को थोड़ा कम परिणाम मिलने वाले हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो बृहस्पति का जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतिर्मा, इस मंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार जप करें। और शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप करें। हो सके तो पुखराज रत्न धारण करके चलें, जिससे स्थिति और बेहतर होगी और जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाले हैं। तो धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया में विशेष तौर पर लाभ जो है प्राप्त होने वाला है। जिन जिन क्षेत्रों पर हमने बात किया है, उन उन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा और जाते जाते शनि विशेष लाभ जो है देने का काम करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।